नमस्कार दोस्तों। स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी की सीरीज में आज हम एचिलिस टेंडिनाइटिस या एचिलिस टेंडन की टियर के बारे में बात करेंगे। एचिलिस टेंडन होता क्या है? जो हमारी एड़ी के पीछे जो मसल रहती है, जो लेग से एड़ी को कनेक्ट करती है, उसे हम एचिलिस टेंडन कहते हैं और वो हमारे शरीर की सबसे ताकतवर टेंडन में से एक है। और इसका टियर होता क्या है? क्रॉनिक रनर्स में, लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स में, या फिर जिनकी रनिंग और एथलेटिक एक्टिविटी बहुत हाई इंटेंसिटी रहती है, उनमें क्रॉनिक वेयर एंड टियर से ये एचिलिस टेंडिनाइटिस हो सकता है और उसमें टियर भी हो सकता है। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि बहुत सारे मरीज जो एथलीट्स नहीं हैं, स्पेशली डायबिटिक्स में, इस टेंडन का भी क्रॉनिक डिजेनरेटिव टियर का चांस भी बहुत अधिक होता है। सो ऑफन लोग हील के पास पीछे की तरफ पेन के साथ कंप्लेंट करते हैं। अगर तो पेन बोन पे है तो हम उसे कंजर्वेटिव फिजियोथेरेपी एट्सेट्रा से उसे डील करते हैं। बट अगर हम टेंडन टियर सस्पेक्ट कर रहे हैं या हमारे जो लिफ्ट ऑफ लेग को लिफ्ट ऑफ चलने में हमें दिक्कत हो रही है, तो हमें उसे एमआरआई या अल्ट्रासाउंड से इवेल्युएट कराना चाहिए। अगर अर्ली टियर या अर्ली डिजनरेशन हो रही है तो फिजियोथेरेपी से और प्रिवेंटिव एक्टिविटीज से हम इसको पेन को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। बट एक बार जब ये कंप्लीट टियर हो जाता है तो हमारे पास इसको रिपेयर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। रिपेयर में भी अर्ली इंटरवेंशन उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि एक बार टियर अगर रिट्रैक्ट हो जाता है, टेंडन रिट्रैक्ट हो जाता है, तो उसे वापस नीचे लाके अपनी जगह पे बैठाना मुश्किल हो जाता है। साथ ही में इस सर्जरी में, स्पेशली डायबिटिक्स में या ओल्ड एज में, जो हीलिंग का चांस भी समय के साथ कम होता रहता है। सो किसी तरह की भी हील पेन या फिर लेग में चलने में वीकनेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए और समय पे प्रॉपर इवैल्यूएशन बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद।